नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेटपीडिया के एकदम फ्रेश और ब्रूटली ऑनेस्ट एपिसोड पर। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो इंडिया में रह रहे हर दूसरे घर का एक रियलिटी शो बन चुका है, रॉन्ग ब्रीड चॉइस। और लोग डॉग ब्रीड्स भी ऐसे चूज कर रहे हैं एज इफ दे आर पिकिंग अप अ वॉलपेपर फॉर देयर लिविंग रूम। इंस्टाग्राम पे क्यूट डॉग्स देखे, टेल हिलाता हुआ देखा, रोटी खाते हुए देखा, क्यूट लगा बस ले आए। लेकिन पेट लेना कोई फैशन नहीं होता कि इंस्टाग्राम पे क्यूट पपी देखा और ले आए। पेट लेना एक फुल टाइम कमिटमेंट है, एक फुल टाइम जॉब है। इसमें टाइम, पैसा और दिमाग तीनों लगते हैं, और इसमें से एक भी तुमने नहीं लगाया तो एक जानवर की तुम जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो हर दूसरी इंडियन फैमिली अपने पेट्स के साथ कर रही है। तो सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की ये होती है कि डॉग लेना तुम्हारे लिए एक इमोशनल डिसीजन होता है, ना कि लॉजिकल। तो चलो एक सीन इमेजिन करो, घर पे बात चल रही है, मम्मी बोलती है कि घर में सुकून नहीं है, कुत्ता ले आते हैं। पापा कहते हैं कि चलो ठीक है, एक डॉग ले आते हैं, रक्षा करेगा, माहौल बदलेगा। और बच्चा कहता है मुझे वही वाला कुत्ता चाहिए जो इंस्टाग्राम पे गुड़िया के साथ खेल रहा था। और फिर शाम आते आते पूरा परिवार जाता है एक पेट शॉप पे और एक साइबेरियन हस्की उठा के ले आता है, वो भी दिल्ली की 45 डिग्री की गर्मी में। और उसको जस्टिफाई भी लोग कैसे करते हैं कि हमारे घर तो भाई साहब पूरे दिन एसी चलता है। रियलिटी क्या है, हस्की बना हुआ है आर्कटिक के लिए, तुम दे रहे हो उसे दिल्ली की गर्मी, पराठा वो भी ब्रेकफास्ट में, मम्मी के हाथ का बना हुआ देसी घी डाल के। और रिजल्ट क्या है कि डॉग का कोट डैमेज हो जाता है, डॉग अंदर से डिप्रेस हो जाता है। घर वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद कि हम लेकर तो आए थे साइबेरियन हस्की है, देसी जैसा क्यों लग रहा है। और पेट अंदर ही अंदर से घुट रहा होता है, हालत टाइट हो रही होती है। अब अगर हम साइबेरियन हस्की की बात करें तो भाई साहब एक साइबेरियन हस्की बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है, लेकिन वो वहां के लिए जहां पर कोल्ड क्लाइमेट है। उसे जगह चाहिए, स्पेस चाहिए खेलने के लिए, ना कि तुम्हारे 2 BHK के अपार्टमेंट में, वो भी दिल्ली की गर्मी में, जहां तुम उसे एसी में रख रहे हो। घर से बाहर निकलते साथ ही उसके अंदर डायन प्रवेश कर लेती है। तो चलो अब ब्रीड बाय ब्रीड देखते हैं कि कहां पर इंडियन फैमिलीज कांड कर रही हैं, वो भी रेगुलरली, और ब्रीड अपने घर पे लेकर आते। साइबेरियन हस्की का तो मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया था कि उसको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, हाई एनर्जी नीड्स होती है, शेडिंग मशीन होता है, पूरे 12 महीने उसके बाल झड़ते हैं, एक वैक्यूम क्लीनर तुम्हें चाहिए, एंड दैट इज नॉट आइडल फॉर फ्लैट्स। उसको बड़ी जगह चाहिए। अगर तुम पहाड़ों में रहते हो, नॉर्थ इंडिया में कहीं शिमला में रहते हो, मनाली में रहते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी ब्रीड आती है बीगल। बीगल के बारे में लोग ये सोचते हैं कि अपार्टमेंट में रख सकते हैं, छोटी ब्रीड होती है, कहीं पर भी फिट आ जाएंगे, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं मालूम कि हाइपर एक्टिव डॉग्स होते हैं, डेली एक्सरसाइज चाहिए, सेपरेशन एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है इन डॉग्स में, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। डेली इनको तुम्हें 2 घंटे की एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है। और इंडिया में बीगल सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि तुम सोशल मीडिया पे फ्लेक्स कर सको और उससे व्यूज कमा सको। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन सेंट बर्नार्ड के साथ होता है, भाई साहब भालू से लगते हैं, क्यूट लगते हैं, तो भाई साहब इनको ले आओ। लिटरली इनकी रियलिटी है कि ये रेस्क्यू डॉग्स हैं, इंडिया में इनको जबरदस्ती पाला जा रहा है। ठंडा क्लाइमेट चाहिए इनको, मैसिव ड्रूल होता है, हैवी शेडिंग होती है और बहुत ज्यादा फीडिंग कॉस्ट होती है इनकी। इंडियन फैमिलीज लेकर आते हैं कि बड़ा दिखता है, हम फ्लेक्स करेंगे, स्टेटस सिंबल होगा, लेकिन बाद में यह समझ में आता है कि भाई साहब जेब खाली होती जा रही है, उसको खिलाते खिलाते। चौथे नंबर पे आते हैं शित्जूज एंड लासा एप्सोस। भाई साहब क्यूट दिखते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, लेकिन एक चीज लोगों को ये समझ में नहीं आती कि उनकी हाई ग्रूमिंग डिमांड्स होती हैं, सेंसिटिव आईज होती हैं, एंड दे आर प्रोन टू स्किन इन्फेक्शंस। तो ग्रूमिंग के ऊपर उनका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप उतना कमिटमेंट दे सकते हो तो आप बिल्कुल लेकर आ सकते हो, लेकिन वो डॉग्स किसी कर्म के नहीं होते, सिर्फ चाइना की फैंसी लाइट होते हैं। तुम्हें उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं लैब्राडोर्स। नो डाउट एक्सट्रीमली फ्रेंडली होते हैं, हाई वर्किंग डॉग्स होते हैं, लेकिन दे आर प्रोन टू ओबेसिटी। और हर दूसरे घर में तुम्हें एक लैब्राडोर मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको तुम लोग कुछ भी खिला रहे हो, पराठा खिला रहे हो, मैगी खिला रहे हो, बिस्किट खिला रहे हो। मतलब समझाओ मेरे को कि ये डॉग है कि क्या है। आप ये नहीं समझते कि डॉग लेने का आपका पर्पस क्या है। जर्मन शेफर्ड्स हैं, हाईली इंटेलिजेंट डॉग्स हैं, लेकिन उनकी हाई ट्रेनिंग डिमांड्स हैं। उनको स्टिमुलेशन चाहिए, उनको एक्सरसाइज चाहिए। अगर उनको तुमने ट्रेनिंग नहीं दी, सोशलाइज नहीं कराया, प्रॉपर टाइम नहीं दिया, तो वो अग्रेसिव हो जाएंगे। मैं खुद को कंटेंट क्रिएटर बोलता हूं और हर महीने मुझे 100 से ज्यादा डीएम्स आते हैं कि मैंने एक हस्की लिया था, अब वो मुझे काटने लगा है। एक लैब्राडोर लिया था, ये सुन के कि इजी टू कीप होता है, लेकिन अब वो मेरा पूरा घर तोड़ रहा है और वो मोटा हो चुका है और वो कुछ भी खाता है। एक बीगल लिया था, ये सुन के कि उसे अपार्टमेंट में रख सकते हैं। अब बताओ मैं इन सब चीजों का क्या जवाब दूं। अब एक केस था जहां पर एक फैमिली ने पिटबुल खरीदा, वो भी बिना ट्रेनिंग के। कोई नॉलेज नहीं थी उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, बस एक कुत्ता लिया क्योंकि हाँ एक बड़ा कुत्ता पालना है, एक ऐसा कुत्ता पालना है जो डेंजरस दिखे, उनका स्टेटस सिंबल बढ़े, और बगल वाले के बच्चे के पैर में उसने काट लिया। रिपोर्ट हुई, पेपर में क्या आता है कि पिटबुल ने किया बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला। अब तुम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी डॉग रखो, बिना ट्रेनिंग बिना एक्सरसाइज के रखोगे तो वो चलती फिरती किलिंग मशीन है। अब अगर तुम्हें एक डॉग लेना ही है तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, कहीं तुम्हारे लाइफस्टाइल के चक्कर में तुम्हारे घर वाले ना उसे भुगते। कितना टाइम तुम उसे दे सकते हो, बजट क्या है तुम्हारा, ग्रूमिंग, वेट, डाइट के लिए, सबके लिए तुम्हें पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। घर में बड़े लोग हैं या बच्चे हैं, वो भी देख के तुम्हें एक ब्रीड चूज करनी पड़ेगी, वो भी माइंडफुली। ये नहीं कि एक कुत्ता अच्छा दिख रहा है तो उसे हम ले आए।
तुम्हारे यहाँ के वेदर कंडीशंस कैसी हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक लॉन्ग कोट का डॉग है या डबल कोट का डॉग है, डेंस कोट का डॉग है, अब तुम उसे रख रहे हो दिल्ली की गर्मी में, वहां पर वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। और सबसे पहली चीज ये अपने आप से पूछो कि तुम रील बनाने के लिए डॉग ले रहे हो या रियल कमिटमेंट के लिए डॉग ले रहे हो या कंपेनियनशिप के लिए डॉग ले रहे हो। ब्रीड को जज करने से पहले अपने आप को जज करो। हर डॉग क्यूट लगता है रील में, लेकिन ये अपने आप से पूछो कि वो डॉग तुम्हारी लाइफस्टाइल में फिट हो सकता है कि नहीं। और अगर तुम एक्टिव हो, जॉब करते हो, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, तो ले लो एक जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन या बेल्जियम मैलेनॉय। भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम थक जाओगे, वो नहीं थकेगा। और अगर तुम एक चिल आदमी है जो घर पे रहता है, चलना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक देसी कुत्ता अडॉप्ट कर लो। अच्छी इम्यूनिटी होती है, लो मेंटेनेंस होता है, इमोशनल बॉन्ड 10 on 10, और हाँ फ्री का आता है। तो पेट लेना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, पेट लेना एक रिश्ता होता है, और रिश्ता वही सक्सेसफुल होता है जहां दोनों एक दूसरे को समझे। तो अगर आज का वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगा हो या तुम्हें लगता हो किसी ने बिना सोचे समझे कोई डॉग लिया हो, तो प्लीज इस वीडियो का लिंक उसे भेजो, शायद एक डॉग की जिंदगी बच सके। और मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि तुमने आज तक कौन से ब्रीड की बर्बादी देखी है। और हाँ, सब्सक्राइब करो पेटपीडिया को, जहां क्यूटनेस के पीछे कटथ्रोट रियलिटी मिलती है। और अब अगला एपिसोड होने वाला ब्रीडर्स और पेट शॉप के स्कैम के ऊपर, कि कैसे चल रहा है पैसे और पाप का बिजनेस। और बेल आइकन दबाए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो, नहीं तो एक सेंट बनना छोड़ दूंगा तुम्हारे घर में, वो भी बिना एसी के। तब तक बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।